अधूरा ज्ञान हमेशा चिंता का कारण बनता है। पूर्ण यानी चिंता नहीं बल्कि चिंतन करते हैं। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें चिंता करने से होने वाले नुकसान को बताया गया है, पर इस वीडियो में हम चिंतन करने के महत्व को एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द RS स्टे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। इस कथन को अगर गहराई से समझा जाए तो जब हम कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वो पूरी ना हो, या जो हमारे पास है उसके जाने का डर सताए, या फिर हम जो सोचते हैं कि मेरा काम ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए पर उस कार्य में देरी होने लगे, तो हमारा मन परेशान होने लगता है। इसे ही चिंता कहते हैं। चिंता से हमारा मन व्याकुल और बुद्धि अशांत होने लगती है, शरीर की ऊर्जा भी कम होती है, और चिंता यदि लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर भी कमजोर होने लगता है। वहीं अगर चिंतन की बात करें तो किसी प्रॉब्लम में फंसने या किसी कार्य को कंप्लीट करने के बारे में जब हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसे कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, ये सब जब हम सोचते हैं तो ये चिंतन कहलाता है। चिंतन के समय मन शांत रहता है। चिंता करने से हमारी बुद्धि के साथ साथ शरीर का भी नाश होता है, और चिंतन करने से प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलता है और बुद्धि का विकास भी होता है। जहाँ चिंता करने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, वहीं चिंतन करने से होने वाले महत्व के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक राज्य में पति पत्नी रहा करते थे। दोनों बड़े प्यार से ईश्वर की भक्ति और पूजा पाठ किया करते थे। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। वो दोनों अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। माता पिता की तरह उनका लड़का भी भगवान की भक्ति में लीन रहता था। बचपन से ही वह गहन चिंतन करता। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठते, पर वो किसी से पूछता नहीं, स्वयं ही चिंतन करता और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढता। एक दिन पति के लिए पानी लाने में उनकी पत्नी को लेट हो गया। पति ने इसे अपना अपमान समझकर गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने लड़के को माँ का सिर काटने का आदेश दिया और खुद घर से बाहर चले गए। लड़का सोचने लगा कि क्या जन्म देने वाली माँ को मारना सही है, और अगर माँ को नहीं मारता हूँ तो पिता की आज्ञा का अवहेलना होगी, मुझे क्या करना चाहिए। वो लड़का इस चिंतन में डूब गया कि क्या करूँ। कुछ समय बाद गुस्सा शांत होने पर उस आदमी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा देखा तो उनका मन शांत हुआ। फिर उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, मुझे माफ करिए, मैंने आपका आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि जन्म देने वाली माँ को मारा नहीं जा सकता। इस पर लड़के के पिता ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही किया है, मैं क्रोध में आके तुम्हें पाप करने की आज्ञा दे बैठा था, तुम्हारे चिंतन के कारण ही मैं हत्या के अपराध से बच गया। दोस्तों, चिंता और चिंतन दो ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जहाँ हर कोई कहता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, पर क्या ये इतना आसान है? अगर ये आसान होता तो दुनिया का हर इंसान चिंता मुक्त होता। स्टूडेंट्स को एग्जाम में नंबर कम आने की, एम्प्लॉय को उनके सैलरी इंक्रीमेंट की, माता पिता को अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता रहती ही है। इसे दूर तो नहीं किया जा सकता, पर जब भी आपको चिंता सताए आप अपना माइंड को डाइवर्ट करिए चिंता से चिंतन की ओर। मान लो आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे, अब आपको उसके पैसे वापस लौटाने हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? दिन भर इधर उधर परेशान कि कैसे पैसा रिटर्न करूं, फिर से मन व्याकुल और बुद्धि अशांत रहेगी। ये सब करने की बजाय शांत भाव से बैठकर सोचिए कि मैं क्या करूं कि मुझे कुछ अर्निंग हो और मैं उधारी के पैसे लौटा सकूं। ऐसा करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है और हमारे बुद्धि का भी विकास होता है। दोस्तों, चिंता का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। जितना ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही हमारा जीवन चिंताओं से भरा होगा। अगर जीवन में चिंताओं को कम करना है तो अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी कम करना चाहिए और चिंतन को बढ़ाना चाहिए। जितना चिंतन बढ़ेगा उतनी ही चिंता कम होती जाएगी, क्योंकि चिंतन जीवन जीना सिखाती है और चिंता पल पल मारती है। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं या पल पल मरना चाहते हैं। और लास्ट में चिंता नहीं, चिंतन करो। चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।